नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलोराइट डी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिलोराइट डी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिलोराइट डी कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिलोराइट डी एक ब्रांड नेम है। सिलोराइट डी कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। सिलोराइट डी कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिलोडोसिन और डुटास्टेराइड होता है। सिलोराइट डी कैप्सूल का उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बीपीएच भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, नाइट में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, ब्लड प्रेशर कम होना, सर्दी जुकाम होना, नाक का बंद होना, शरीर में कमजोरी होना, छाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना और गले में खराश या दर्द होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से पुरुषों की सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है और सेक्स के दौरान सीमन निकलने की मात्रा भी कम हो सकती है। सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पुरुषों का सेक्स के लिए तैयार न हो पाना। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या भी हो सकती है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या होने पर संबंध बनाने के बाद सीमन बाहर निकलने की बजाय यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। सिलोराइट डी कैप्सूल की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स ज्यादातर व्यक्तियों में अस्थायी होते हैं और सिलोराइट डी कैप्सूल को लेना बंद करने के बाद अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये साइड इफ़ेक्ट्स सिलोराइट डी कैप्सूल के बंद होने के बाद भी रह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलोराइट डी कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सिलोराइट डी कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलोराइट डी कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। सिलोराइट डी कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिलोराइट डी कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलोराइट डी कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, एंजाइना होने पर, ब्लड प्रेशर कम होने पर और एंटीफंगल व HIV की दवाओं के साथ सिलोराइट डी कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना सिलोराइट डी कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। महिलाओं के लिए सिलोराइट डी कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिलोराइट डी कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।